हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं अडानी विल्मार के शेयर के बारे में। अडानी विल्मार में दोस्तों अगर आप आज देखेंगे तो हाँ, कोई सब खास बढ़िया ट्रेडिंग सेशन तो रहता हुआ देखने को नहीं मिला और बाजार की तेजी में ऐसा कोई बड़ा पार्टिसिपेशन भी आपको आता हुआ देखने को नहीं मिला अडानी विल्मार को लेकर। बट कह सकते हैं कि देखिए, स्टॉक हमेशा सुर्खियों में रहता हुआ देखने को मिल रहा है। एंड जब से देखिए रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर चालू हुआ है, तब से तो काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहता हुआ देखने को मिला है शेयर, जस्ट बिकॉज ऑफ सनफ्लावर ऑयल। बिकॉज सनफ्लावर ऑयल का मेन एक्सपोर्टर है यूक्रेन और रशिया। तो वहाँ से रिलेटेड भी एक बड़ी खबर निकल के आई है और सनफ्लावर ऑयल को रिलेटेड देखिए बड़ी खबर निकल के आ रही है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि क्या खरीदने का भी सही समय है। अब समझिए, जो चीज़ें होती हुई देखने को मिल रही है अडानी विल्मार के अंदर, या फिर कहूँ अडानी विल्मार के सराउंडिंग्स में, इंपॉर्टेंट क्या है देखिए, मटेरियल कितने का आप कंपनी परचेज कर रही है, उसको कितने में बेच रही है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। एंड उसके कारण दोस्तों याद रखिएगा, जो टारगेटेड कंज्यूमर्स है वो अट्रैक्ट आपको होते हुए देखने को मिलते हैं, जस्ट बिकॉज एक फैक्टर काम करता है, वो होता है प्राइस का। अब वो बहुत इंपॉर्टेंट है और तो उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, स्टॉक की बात करेंगे टारगेट का, कि यहाँ पे क्या हो सकता है कल का टारगेट। तो वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। चैनल से पहली बार अगर आप जुड़े हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगे तो वीडियो को लाइक करके आप जरूर जाइएगा। दोस्तों, आज अडानी विल्मार में आप देखिए हुआ क्या। शुरुआत देखिए गैप अप होती है। गैप अप का मतलब क्या होता है, ऑलमोस्ट देखिए जो ओपन था 347 के बाद 357.80 तक गया, नहीं तेजी बढ़िया आपको होती हुई देखने को मिली। बट द थिंग इज कि देखिए वहाँ पे सस्टेन नहीं हो पाता है, फिर 338 रुपये का लो भी बनाता हुआ देखने को मिला और 338 का लो बनाता है करीबन यहाँ पर। अब इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, यहाँ पर अडानी विल्मार के अंदर हो क्या रहा है, देखिए सप्लाई इशू अगर अभी आप देखेंगे तो उससे बहुत सारी कंपनीज अब आपको गुजरती हुई देखने को मिलेगी। अभी इतना कोई बड़ा सप्लाई इशू नहीं है, होता हुआ देखने को मिलेगा वो आगे। सनफ्लावर ऑयल का जो देखिए मेन यहाँ पर काम करते हुए देखने को मिलते हैं, जिसमें एक अडानी विल्मार भी है अनडाउटेडली। अब क्या होता है देखिए, मार्केट दो तीन चीज़ों को ध्यान में रख के हर चीज़ आपको रिएक्ट करता हुआ देखने को मिलता है। एक महीने में दोस्तों अगर स्टॉक 6% 7% का रिटर्न देता हुआ देखने को मिला है एक खराब बाजार के अंदर, तो देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, खराब बाजार के अंदर बढ़ता हुआ क्यों देखने को मिला है, बिकॉज देखिए बाजार को वहाँ अपॉर्चुनिटी दिखी। बट अगर आप लास्ट 5 डेज में देखेंगे, जो गिरता हुआ देखने को मिला है 12% के करीबन। क्यों? बिकॉज मार्केट को डर लग रहा है। किस बात का डर लग रहा है? कि ये सिचुएशन कहाँ तक लास्ट कर सकती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज देखिए, जब वॉर चालू हुआ था तो मार्केट का खुद का देखिए एक प्रिडिक्शन होता है कि ये वॉर चलेगा 3 से 4 दिन मैक्स टू मैक्स, लेकिन आज दोस्तों 12वां दिन हो चुका है। एंड जो वॉर है वो अभी भी कंटिन्यू कर रहा है। तो मार्केट दोस्तों जो रिएक्शन देता है आपको शॉर्ट टर्म के अंदर, वो कुछ चीज़ों पर होता है। एंड आज देखिए 12वां दिन हो चुका है वॉर का। इसका मतलब क्या है कि अब बाजार को अनसर्टिनिटी है कि ये वॉर कब तक खत्म होता हुआ देखने को मिलेगा। और अडानी विल्मार जैसी कंपनी जो सनफ्लावर ऑयल का काम करती हुई देखने को मिलती है, उनके लिए एक बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। अब ऐसा क्यों, चलिए समझते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो खबरें निकल के आई है, अब देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है। व्लादिमीर पुतिन वॉर पुशेस अप प्राइस ऑफ सनफ्लावर ऑयल, जो खबर है दोस्तों वो कल की निकल के आई थी 7 मार्च की। तो इम्पॉर्टेंट क्या है, जो सनफ्लावर ऑयल है वो अब जो प्राइस है उसकी अनसर्टेन हो चुकी है, हर रोज़ बढ़ रही है। अगर अभी आप देखेंगे वॉर से होता क्या है दोस्तों, वॉर से क्या होता है, सप्लाई इशू का डिसरप्शन हो जाता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसकी दूसरी चीज़ क्या होती है दोस्तों, जो मेटल्स होते हैं, जो या फिर कह सकता हूँ कमोडिटी होता है, उसके प्राइसेस बढ़ने लग जाते हैं। एंड अब ऑयल अगर दोस्तों आप देखेंगे तो जिस प्रकार से बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है ऑयल का प्राइस, स्पेशली सनफ्लावर ऑयल का, ये एक बहुत बड़ा दिक्कत आ सकता है कंपनी के लिए आगे। बोली कंपनी मानने को तैयार नहीं है, बट आप समझिए, सनफ्लावर ऑयल अगर आप देखेंगे अडानी विल्मार बेचता हुआ देखने को मिलता है एक बहुत बढ़िया मात्रा में इंडिया के अंदर। ओके, अब हो क्या रहा है, अब कंपनी कह रही है कि डेफिनेटली हम पाम ऑयल पर शिफ्ट होते हुए देखने को मिलेंगे। बट फ्रेंड्स, जो अभी कंपनी के पास सनफ्लावर ऑयल बचा हुआ है उसको तो कंपनी बेच देगी, लेकिन आगे काफ़ी कंज्यूमर्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ सनफ्लावर ऑयल की डिमांड करते हैं। और ये बहुत होगा। इंडिया अगर आप देखेंगे तो 130 करोड़ की आबादी है। लेट सपोज 30 करोड़ लोग भी अगर सिर्फ सनफ्लावर ऑयल यूज़ करते तो वो सनफ्लावर ऑयल ही लेंगे। और इसके कारण कंपनी को भी बाइंग करना पड़ेगा। अब कंपनी समझिए, कंपनी ऐसा नहीं है कि सनफ्लावर ऑयल लेना ही बंद कर जाएगी। अगर यूक्रेन से नहीं मिलेगा तो दूसरी कंट्री से लेना पड़ेगा, दूसरी कंट्री से लेना पड़ेगा तो महंगा लेना पड़ेगा, महंगा लेना पड़ेगा तो महंगा बेचना पड़ेगा। तो ये आप समझिए कि कंपनी के लिए दिक्कत होने वाली है, बिकॉज जो कंज्यूमर्स थे जो पहले सनफ्लावर ऑयल बाय कर रहे थे, जिससे कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा था, वो हो सकता है कि अब मार्जिनली ड्रॉप आपको होते हुए देखने को मिलेंगे। लेकिन हाँ, ये भी एक और बढ़िया बात है कि देखिए कंपनी को अब अपना जो कह सकते हैं कि एक्सपर्टाइज है वो दूसरे ऑयल्स में भी लगाना पड़ेगा, उसको बेचना पड़ेगा एक हाई मात्रा में। और इसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या रहने वाला है, वो रहने वाला है पाम ऑयल। वो बेचती हुई देखने को मिलेगी। बट
ये एक कंसर्न है कि सनफ्लावर ऑयल अगर दोस्तों आपको लगातार इतनी शॉर्ट सप्लाई रहती हुई देखने को मिलेगी, एंड जो पता नहीं है वॉर का किसी को भी आज कब खत्म होने वाला है, कल कब खत्म होने वाला है, देन मार्केट में देखिए अनसर्टेनिटी फिर उसको लेकर आपको बनती हुई देखने को मिलेगी। तो आप समझ रहे होंगे कि शुरुआत के दिनों में मार्केट में तेजी क्यों रही थी अडानी विल्मार के स्टॉक में, बिकॉज मार्केट को लग रहा था कि वॉर लास्ट कर लेगी 2-4 दिनों तक। बट आज दोस्तों 12वां दिन हो चुका है और अब मार्केट को भी पता नहीं कि वॉर कब खत्म होती हुई देखने को मिलेगी, तो मार्केट रिएक्शन दे रहा है थोड़ा सा नेगेटिव। तो ये होप्स तो समझ में आया होगा। लेकिन हाँ, यही कह सकता हूँ कि देखिए मार्केट में रिएक्शन थोड़े दिनों के लिए आता हुआ देखने को मिलता है, देन वापस से सब चीज़ें नॉर्मल होती हुई देखने को मिलती है। अगर अभी आप देखेंगे तो सनफ्लावर ऑयल की करीबन प्राइस 32 रुपीज़ से इंक्रीज हो चुकी है और पाम ऑयल की 22 रुपये से। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ सनफ्लावर पे इफेक्ट पड़ रहा है, पाम ऑयल भी महंगा पड़ता हुआ देखने को मिल रहा है, सोयाबीन ऑयल। और दोस्तों अगर आप देखेंगे तो सोयाबीन ऑयल का जो प्राइस है वो कोलकाता और दिल्ली में करीबन 14 और 12 रुपीज़ के आसपास पर लीटर बढ़ता हुआ देखने को मिल गया है। तो आप समझिए ये दिक्कतें हैं, ये लास्ट 10 दिनों के अंदर जो होता हुआ देखने को मिल रहा है, ये दिक्कतें। और अब मॉनिटरिंग कर रही है मिनिस्ट्री, कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री देखिए इस प्राइसेस को मॉनिटरिंग कर रही है। अब इनके पास भी देखिए कोई हाथ तो है नहीं। आप समझिए अगर आज इतना प्राइस बढ़ता हुआ देखने को मिला है तो कंपनी खुद थोड़ी कर रही है, वो तो जो चीज़ें मिल रही है उसको ही कंपनी को दाम लगाना पड़ रहा है। तो ये चीज़ें हैं जिसके ऊपर फोकस करना चाहिए, और देखिए शेयर का उस पर इफेक्ट पड़ता हुआ देखने को मिल रहा है। और इसलिए अगर आप देखेंगे तो हाल में इतना पॉजिटिव स्टॉक नहीं चल पा रहा है, बिकॉज ये दिक्कतें हैं और कहाँ तक रहती हुई देखने को मिलेगी इनके लिए, ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। तो अब हमको करना क्या है, क्या बेच के निकल जाना है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। चलिए इसके ऊपर बात करते हैं। तो फ्रेंड्स बेच के निकलना नहीं है। अब क्यों नहीं निकलना है, अब इसका भी आपको साफ साफ बताता हूँ। अब समझिए क्या हो रहा है, आज वॉर चलता हुआ देखने को मिल रहा है, ये सही बात है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट आप समझिए कि देखिए अब अगर कोई चीज़ आपको ज़्यादा महंगी मिलती हुई देखने को मिल रही है, तो जो कंपनीज होती है उनको पता है कि कहाँ से कहाँ तक जाना है। आज अगर आप देखेंगे तो एक एक्सटेंट के बाद हो सकता है कि देखिए जो कंपनीज है वो यूक्रेन और रशिया से जो महंगा ऑयल मिल रहा था वो अभी आपको लेती हुई देखने को नहीं मिल रही है। बट अगर दोस्तों ये ऑयल कोई दूसरी कंट्री सही दाम पर देती है तो वो ले लेगी। अब हमारे इंडिया में क्या होने वाला है, हो सकता है कि देखिए इसके ऊपर कुछ ना कुछ नया आया और नए ऑयल यहाँ पर आपको बिकते हुए देखने को मिले। तो ये एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है। बट हाँ, अडानी विल्मार में अगर मैं बात करता हूँ आने वाले शॉर्ट टर्म का, और अगर वॉर लास्ट कर जाती है यहाँ से और 5 से 7 दिन और, तो ये दिक्कत रह सकती है अडानी विल्मार के लिए, और प्राइस जो है स्टॉक की वो डाउन जा सकती है, बिल्कुल जा सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर दोस्तों यहाँ पे वॉर का थोड़ा सा नतीजा निकल के आ जाता है, होपफुली आ जाए, देन आप समझ के चलिए ये ऐसा स्टॉक होने वाला है जो बहुत तेज़ी से रफ्तार लगाता हुआ देखने को मिलेगा, दौड़ता हुआ देखने को मिलेगा। तो अभी अनसर्टेनिटी है, मैं भी आपको ये नहीं कह सकता कि देखिए बिल्कुल बाय कर लीजिए या फिर बिल्कुल सेल आउट कर दीजिए। बट हाँ, एक चीज़ ज़रूर कह सकता हूँ कि याद रखिएगा आने वाले 3 से 4 महीने के अंदर, फिर कहूँ 1 से 3 महीने के अंदर भी ये स्टॉक के जो भाव है वो डेफिनेटली बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। भले ही वो कोई भी साइड हो, भले ही वो वॉर खत्म होता हुआ देखने को मिले या फिर नहीं मिले। कंपनी के सबसे बढ़िया बात तो क्या है कि देखिए अभी एक चीज़ है कि अगर वॉर खत्म हो जाता है और कंपनी जिस दाम पे ले लेती है, सपोज देखिए वापस से प्राइसेस फिक्स हो जाते हैं, तो हो सकता है कि देखिए कंपनी एकदम से अपनी प्राइसेस को ड्रॉप ना करे। और उस पे देखिए जो मिनिस्ट्री है वो भी कुछ नहीं कह सकती, बिकॉज उनको यहाँ पर साफ साफ कंपनी कह सकती है कि हम बाइंग उसी प्राइस पे कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा पॉइंट हो सकता है जिससे कंपनी का देखिए प्रॉफिट आने वाले दिनों में बढ़ता हुआ देखने को मिले। तो मुझे लगता है कि देखिए आने वाले शॉर्ट टर्म के अंदर, शॉर्ट टर्म क्या होता है, 1 से 3 महीने की बात कर रहा हूँ मैं, ओके। आने वाले शॉर्ट टर्म के अंदर हो सकता है कि देखिए स्टॉक के अंदर एक बढ़िया तेज़ी बनती हुई देखने को मिले, एंड होपफुली 400 का लेवल क्रॉस करे। तो अभी तो यही कहूँगा कि बेचना नहीं है, होल्ड करके रखना है स्टॉक को, और यहाँ से तेज़ी जो है वो अडानी विल्मार के अंदर होपफुली आपको आती हुई देखने को मिल सकती है। कल के टारगेट्स की अगर बात करें तो देखिए स्टॉक में मुझे लगता है कि देखिए ₹350 का लेवल काफ़ी क्रूशियल था। आज भी अगर आप देखेंगे तो उसको तोड़ता है लेकिन वापस से नीचे आ गया है, ओके। अभी क्या करना है, होल्ड करना है। एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए जो होगा ₹300 का। ₹300 का स्टॉप लॉस आप लगा लीजिए, होल्ड करिए स्टॉक को, पेशेंस रखिए, ज़रूर बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा, जस्ट थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था, होप सो वीडियो बढ़िया लगा होगा। कल का मेरा टारगेट करीबन 350 और 355 का होगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।